सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है हमारी सेकंड ईद और सेकंड तो ये क्यूट सी बेबी ये हमारी नेबर्स की बेटियां थी। 2 बेटियां अभी हुई थी कुछ टाइम पहले। तो पता नहीं 2 महीने की थी या 1.5 महीने की थी, ऐसी कुछ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और मैं राफ़ी को छेड़ रही थी, कह रही ये हमारे पड़ोस के बच्चे पालते, घर के बच्चे नहीं संभालते। तो वो छेड़ता हुआ चला गया। और यहाँ माशाल्लाह 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 कह देना हमारी मीशू को, इसको बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है। नज़र तो सबको लग जाती है पर इसको बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसके अभी हाथ पे भी इतनी बुरी लगी थी कि इसके हम जिना लेके इसको हम भागे थे, ये गिर गई थी एकदम से बेड से लेटे लेटे ही अचानक से। तो इसका हाथ ऐसा हो गया था कि सूज गया था, ना हड्डी टूटी थी, एक्सरे भी कराया था, ना कुछ हुआ था, बस वैसे ही गोश्त वोश पता नहीं फट गया था अंदर से। और ये था मेरा ईद का सूट जो मैं चांद रात को लेकर आई थी जाके। तो ये बहुत प्यारा सूट था। इसके टिशू का दुपट्टा था और टिशू की शर्ट थी और अंदर पता नहीं कौन सा कपड़ा कहते हैं वो जो चिकना वाला होता है, वो था फ्लावर वाला, कतान सिल्क बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अम्मी के घर जाने के लिए। यहाँ पे सब ईद मिल रहे थे, हम सब रेडी हो गए थे अम्मी के घर जाने के लिए। भाई मेरा फेस भी आ गया। यहाँ से सब बहनों से, सब कज़न से, आंटी से, अंकल से, सबसे ईद मिल ली थी। ईद मिलने के बाद आयत ने मुझे इतना तंग करा बता, पता नहीं क्यों पहले दिन से ये तंग करी। और जैसी गई वैसे खाना लग गया। सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग आएंगे तो खाना लगा, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी बैठी हुई घर पे कि पहले ईद की वीडियो चले, पहले दिन की वीडियो चले, पहले दिन की वीडियो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो घर पे बैठ के एडिटिंग करी, अशीर कौरमा दिखा रही थी, एक्शन मार रही थी और पीछे अलीशा भी आ गई थी। तो ये मेरी प्लेट थी, मैं और किरत हम लोग खाना खा रहे थे साथ पे। और यहाँ पे हमने असरे शीरी की मिठाई हम लोग लेकर नहीं आए थे, बाद में मंगवाई थी क्योंकि हम हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं लेकर आ जाता हूँ, आप घर पे जाओ पहले। तो मैंने अम्मी को भिजवा दी थी। तो कुलसुम कही थी मैं रखूँ मैं रखूँ, मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि आप अम्मा नहीं हो, अम्मी को दो मिठाई, अम्मी को दो। मुझे भी मिली गाइस दीदी। दालों का तो ऐसे ही होता है। मैं भी दे रही हूँ, ये सबसे ज्यादा कमाती है और सबसे कम पैसे देती है हर दफा। बेटा मैं ख्याल बहुत कर लेती हूँ। जब बहनें एक साथ बैठती हैं तो एक दूसरे की टांगें खींचती रहती हैं। अब यहाँ पे हो गया था ईदी टाइम, सब एक दूसरे को ईदी दे रहे थे। और दानिल भाई ने भी दी थी मुझे, मेरे बहनों ही ने ईदी बच्चों को दी थी, सबको दी थी। और मैं भी ईदी दे रही थी आंटी को दी थी, अपनी कज़न अलीशा को दी थी, अम्मी ने दी थी आंटी को ईदी। और फिर मैंने अपनी अम्मी को दी थी, अपनी पापा को दी थी ईदी, अपनी बहनों को ईदी दी थी, अपनी भांजों को ईदी दी थी। तो हम लोग ईदियाँ बांट रहे थे एक दूसरे को। और आंटी ने पहले ईदी दे दी थी मेरे बच्चों को। तो मैं जैसे जाके बैठी थी आंटी ने ईदी दे दी थी। यहाँ मैं आमना को ईदी दे दी थी, यमुना को दे दी थी। और मेरे बच्चे तो बेचारे बाहर कहीं गए हुए थे घूमने फिरने, अपने शायद पुप्पो के घर पे गए हुए थे, दादी तो नहीं पुप्पों के घर पे गए हुए थे। वहाँ पे वो पहली दफ़ा गए थे उनके मिलने, वैसे नहीं जाते वो लोग वहाँ पे। तो उन्होंने कहा चलो हम पुप्पो के जाते हैं, मैंने कहा चले जाओ, मैंने तो पहले भी नहीं मना करा। तो वो अपनी पुप्पो के गए थे। यहाँ हम लोग ईदी खेल रहे थे, मज़ा आ रहा था, सब एक दूसरे को दे रहे थे। और वीडियो पूरी वॉच करें, आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो यहाँ पे सब जा रहे थे, जाने की तैयारी करते, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ईदी दे दें। और मैंने फिर सबको कहा कि रुक जाओ हमारे घर भी चलना, आंटी अंकल को सबको। तो आंटी अंकल को देर हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं हम घर जाएंगे, हमें देर हो जाएगी। और यहाँ पे ये पैसे पिलाकर बैठी हुई थी। और ये कुलसुम ने मेरे बच्चों को ईदी दी थी, कुलसुम भी ईदियाँ बांट रही थी सबको। कुलसुम ने दी थी, युसरा ने पहले ही दे दी थी, उमेर ने भी दे दी थी। और मेरे बड़े भाई ने वो मुझे रास्ते में बांट दी थी, रोड पे मुझे मिला था तो उसने मुझे वहाँ पे दे दी थी ईदी मुझे मेरे बच्चों को। तो यहाँ पे पप्पा आए थे, पप्पा को सबसे आखिरी में मिली थी, पर वो वीडियो पहले डल गई कि मैंने पप्पा को ईदी दी। पप्पा खुश हुए बहुत ज़्यादा। मेरे पप्पा जो वो इकलौते हैं, उनके ना कोई बहन है ना कोई भाई है, तो मेरे पप्पा इकलौते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पे मुझे युसरा ने बैंगल्स भी गिफ्ट करे थे, मुझे भी करे थे और मेरी बड़ी बहन को करे थे।
तो हम दोनों को बैंगल्स करे थे ब्लैक और वाइट में पल्स थे, पता नहीं इसके लंबे लंबे जो वाले होते हैं, और उसके ब्लैक थे। तो मुझे कह रहे तुम्हारे बेटे ने ब्लैक पसंद करे थे, तुम वाइट और ब्लैक ले रही हो। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में कहा था मुझे वाइट ब्लैक पसंद है। तो कह रही थी तुम्हारा बेटा ब्लैक पसंद कर रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो कह रही थी अच्छा चलो सही है, मैं तुम लोगों को पहनाती भी खुद हूँ। तो मैंने कहा मैं पहन लूँगी। तो कह रही नहीं मैं पहनाती हूँ। तो वो फिर हमें पहना भी रही थी। नाज़ो को उसको पहनाए, उसके आराम से आ गया, उसका हाथ बिल्कुल सॉफ्ट है। और मेरा हाथ में उसको बोली थी कि नहीं चढ़ेगा। कह रही तुम काम ही बच्ची हो इसलिए तुम्हारा हाथ जो है ना हार्ड है, और उसका हाथ जो है ना नरम है, वो इतने काम नहीं करती थी। तो अब तो ससुराल में ज़ाहिर सी बात है, ससुराल तो ससुराल होता है, तो काम तो सबको करना पड़ता है जाके। तो अब तो वो काम करती है, पहले इतने काम ज़्यादा नहीं करती थी इतने नहीं करती थी। सबसे ज़्यादा काम मैं ही करती थी अपने घर में। तो ये मेरी बहन थी बड़ी, और उसके बाद मैं थी। मेरे बड़ी बहन थी, फिर मेरा भाई था, फिर मैं थी, फिर मेरी बहन है, फिर दोबारा बहन है। मेरे से पहले एक भाई है, फिर मेरे बाद भी एक भाई है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं दोबारा। अम्मी के घर ही चेंज करे थे, वो कपड़े मुझे खा रहे थे, और ये लोन के कपड़े थे। वो ऐसा लग रहा था गर्मी लग रही है शदीद, बहुत सारे मेहमान होते हैं तो कपड़े काटते हैं, तो मुझे तो पहने नहीं जाते, पसीना भी नहीं रुकता है मेरा तो बिल्कुल भी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि दुपट्टा जो इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मैंने लोन के यही सूट सिलवाए थे। अगर मेरे पास सूट नहीं आते तो मैं यही पहनती हूँ। और यहाँ पे अलीशा से दिखा रही हूँ कि एंड में आ गई कि ईद मिल रही हूँ मैं अब, और बच्चे भी ईद मिल रहे थे सारे। अलीशा से लोग बच्चों को पहले पहुँचा दिया अम्मी के घर पे, और मैं बाद में गई थी क्योंकि मैंने एडिटिंग करनी थी। और ये आयत हमारी वीडियो नहीं बनवाई थी, इसने इतनी प्यारी फ़्रॉक पहनी थी, पर इसने रो रो के बुरा हाल करा हुआ था। अब गाड़ी में जब हम ट्रस्टी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने गए तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। इसने चॉकलेट भी गिरा ली थी अपनी पिंक शर्ट कोट पर, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे ईदी दे रहे हैं और छेड़ रहे हैं। तो मेरी ईदी थैंक यू। पूरे 10 चाहिए, 10 चाहिए। कितने हैं ये 10 हैं। ये भी मिलने मुझे, ये भी मिलने वाले, ये भी मिलने वाले हैं। जल्दी से बोल लो। दूँगी नहीं वापसी नहीं दूँगी, जब मैं ले लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइज़ मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी, हस्बैंड के पास थी वीडियो कि ये 5,000 के नोट दिखा के वापसी ले लिए गए थे, सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे, बाकी ये अपने पास वापसी रख लिए गए थे। तो मैंने इनको जेड वुड का परफ्यूम गिफ्ट किया था, जो मैंने बताया था, दिखाया नहीं था, वो वीडियो इनके पास थी। मैंने कहा चैनल आपके साथ शेयर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और यहाँ पे हस्बैंड मस्तियाँ कर रहे थे, इनको आज प्यार आ रहा था। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़।